सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? होपफुली सब अच्छे हैं। तो बाकी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस ट्रेनिंग को, आज के हमारे सेशन को। तो आज का जो सेशन होने वाला है, जो बहुत ही वंडरफुल सेशन होने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वाई फॉरएवर। हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर आज आप आ रहे हो, जिस बिजनेस को आप समझ रहे हो, या जिस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन हो चुके हो, काफी सारे पर्सन हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अपने लेवल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारी जो फॉरएवर है हमें क्यों करनी चाहिए, और आने वाले समय में हमारा फॉरएवर का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। तो वेलकम है आपका टीम 23 के अंदर। टीम 23 क्या है? ये हमारी एक संस्था है जो लोगों को आगे कामयाब होने के लिए हेल्प करती है। बहुत सारे पर्सन हैं जो आज इस टीम 23 के साथ चले, जिन्होंने टीम 23 को स्टार्ट किया। और जितनी भी हमारी गाड़ियां आती हैं टीम 23 के अंदर, वो सारी की सारी टीम जो होता है वो 23 नंबर की होती है। तो बहुत सारे पर्सन है जो टीम 23 के साथ चल के आज अपनी लाइफ को वो चेंज कर चुके हैं। तो सबसे पहले, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर अपनी लाइफ में आप चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना एक माइंड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा माइंड चेंज नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब माइंड को क्यों चेंज करना है हमने, अब उस चीज के ऊपर है ना बात करते हैं। तो माइंड चेंज करने के लिए देखो, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहां पे जिस अवेयरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं, तो वहां पे हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ लिख ले, अच्छी सी एक नौकरी मिल जाएगी। बेटा पढ़ लिख ले, अच्छी सी एक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन वो चीजें सुनते सुनते हमारा माइंडसेट वहीं का वहीं रह जाता है। भी हम एक छोटी सी नौकरी के लिए बने हैं, और वो ही नौकरी, वो भी कितने की, 10 से 12 हजार रुपए की। और वो माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि बाकी हमारा जो माइंडसेट है वो क्या है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूं। क्योंकि आज से लगभग 30 साल पहले, आज से 30 से 40 साल पहले, लोगों को जॉब के ऊपर आर्मी के अंदर घर से उठा के लेके जाया जाता था। पर उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने, है ना, ये सोचा भी, है ना, वहां पे मेरी गोली लग जाएगी, वह घर पे वापस आ गए। ठीक है जी। और उस टाइम पे कुछ लोग वहां पे रुक गए और कुछ लोग वापस चले आए। तो ऐसे करते करते बहुत सारे रेगुलेशन आए, जिन रेगुलेशंस को मिस किया। और वो मिस करते समय हमने 20% लोगों ने एक्सेप्ट किया, और 80% लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो सिलसिला आज तक कर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। तो आजकल के समय के अंदर जो भी कोई रेगुलेशन आता है, उस हर एक रेगुलेशन के अंदर 80% लोग और 20% लोगों का जो आंकड़ा है वो चलता रहता है। क्लियर जी बात? तो ऐसे वो आंकड़ा चलता रहता है 20% लोगों का और 80% लोगों का। और वो आंकड़ा क्या है? शायद आज हमारा जो माइंड सेट है वो भी 80% लोगों वाला ही हो रखा है, क्योंकि हम एक 80% लोगों के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अगर हम उस 80% लोगों से निकलना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, 20% लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी कैसे हम ना 80% लोग और 20% कैटेगरी होती है। लेकिन पहले हम बात करते हैं, जिस बिजनेस के अंदर आज आप आए हो, इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट करना है, वाई, आपका रीजन क्या है ना, आपका पर्पस पर्पस क्या है। क्योंकि बहुत सारे पर्सन है, हर एक पर्सन का अलग अलग पर्पस हो सकता है इस बिजनेस को करने का। मेरा विजन था ना, जो मेरा पर्पस था, मैंने अपना खुद का घर बनाना था, मेरे ऊपर कर्जा था, वो कर्जा मैंने उतारना था। तो आप सभी का भी अलग अलग है ना, कोई पर्पस हो सकता है, कोई मकसद हो सकता है। क्योंकि हमारा एक रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते होगे, अपने फ्यूचर के लिए इस बिजनेस को आपने स्टार्ट करना होगा। दूसरा, आप एक अच्छी हेल्थ चाहते होगे, अपने है ना अच्छी हेल्थ के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते होंगे, तो आप है ना अच्छा पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद काफी सारे है ना बैंक लोन्स हमारे चल रहे होते हैं, तो बैंक लोन आप देना चाहते होगे। जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल हर एक बंदा चाहता है मेरे पास एक अच्छी सिक्योरिटी हो, तो आप अपनी एक सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को करना चाहोगे। और ऑन बिजनेस, है ना, ऑन बॉस, आप खुद के मालिक बनना चाहते होगे। आप चाहते हो मैं किसी के नीचे काम ना करूं, मैं खुद का बॉस हूं। और उसके बाद आप खुद का अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होगे। तो इनमें से कोई भी आपका रीजन हो सकता है जिसकी बदौलत आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो एनीवन, कोई भी आपका रीजन है, हर एक रीजन के लिए आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपका रीजन है, तो हर एक रीजन आप यहाँ पे अपना वो पूरा कर सकते हो, आपकी जो भी वाय है। क्योंकि जो चीज सोच के आज से ना लगभग 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो वो सारी की सारी चीजें आज मैं यहाँ से हासिल कर चुका हूँ। तो अब देखो, हम बात करते हैं 21वीं सदी की। तो 21वीं सदी में काफी सारे रेगुलेशन आए, जिनकी बदौलत क्या हुआ, हमने, हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, उनको मिस कर दिया।
तो वो रेगुलेशन चले, लेकिन उस रेगुलेशन के अंदर 20% लोग पॉजिटिव रहे और 80% लोग उसके अंदर नेगेटिव रहे। 80% लोगों ने नेगेटिविटी ली, लेकिन जो लोग आने वाले समय में ना जो पहले नेगेटिविटी लेते थे, बाद में उसी रेगुलेशन के अंदर उस चीज के वो यूजर जरूर बने, लेकिन 20% लोगों ने उस चीज के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दिया और 80% लोग उस चीज के यूजर बने। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ टाइम पहले बताया जाता था भी आने वाला जो समय है, आने वाले समय के अंदर पानी या वो बिकेगा, बहुत सारे लोगों को बताया जाता था, पर उस टाइम पे लगभग 80% लोग बोले नेगेटिव, ऐसे कैसे हो सकता है, पानी कैसे बिक सकता है, तो हमारे इतने दरिया हैं, इतने समुद्र हैं, इतने ट्यूबवेल लगे हुए हैं, हमारे घरों पे है ना लगे हुए हैं, तो पानी कैसे बिक सकता है। लेकिन आज पानी बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, आप खुद समझ के देखना भी आज पानी बिक रहा है। क्लियर जी बात। तो उस टाइम पे 80% लोगों ने इस चीज को नेगेटिव लिया भी नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन 20% लोगों ने पॉजिटिव लिया और उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। पर आज वो 20% लोग यहाँ पे करोड़पति हैं, लखपति हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन जो 80% लोग थे जिन्होंने नेगेटिव लिया था, वो 80% लोग क्या है यहाँ पे यूजर है, आज इसको वो यूज कर रहे हैं। और उसके बाद एक रेगुलेशन और आया, जस्ट वेट करना प्लीज। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद दूसरा रेगुलेशन आया टेलीकॉम का। तो कुछ टाइम पहले है ना तार के थ्रू हमारी बात होती थी, एक दूसरे पर्सन से हम बात कर सकते थे एक तार के जरिए, एक टेलीफोन आना ना हमारे घर पे रखा होता था। और उसके बाद 1990 के अंदर एक चीज बताई गई है ना, भी आने वाले समय में जो हमारी जो बात है वो विदाउट तार भी हम कर सकते हैं, विदाउट तार हमारी बात हुआ करेगी। और उसके बाद उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने क्या बोला, नेगेटिव बोला, ऐसे नहीं हो सकता। 20% लोगों ने क्या बोला, ऐसे काम चलेंगे, और 80% लोगों ने क्या बोला, ऐसे काम नहीं चलेंगे। लेकिन उस टाइम पे 20% लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव लिया और काम करना स्टार्ट किया, बिजनेस करने स्टार्ट किए। पर आज वही 20% यहाँ पे करोड़पति हैं, लेकिन जो 80% लोगों ने नेगेटिव बोला था, आज वो इस चीज के यूजर हैं, आज वो इस चीज को यूज कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक बैंकिंग लाइन का ना रेगुलेशन आया बैंकिंग का। तो उस टाइम पे लोगों को खुद बोला जाता था पहले, भाई आप हमारी बैंक के अंदर पैसा रखो, हम आपके पैसे को सेफ रखेंगे। तो उस टाइम पे लोग नेगेटिव थे, 80% वही लोग है ना नेगेटिव थे, जो बोलते थे नहीं पैसा लेके बैंक हमारा पैसा लेके भाग जाएगी, हम अपना पैसा नहीं देंगे। लेकिन 20% लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, अपना पैसा सेव करना स्टार्ट किया, आज वो बिल्कुल सिक्योर है, आज वो बहुत सारी सेविंग कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुद की अपनी बैंक्स भी खोल दी। पर 80% लोग फिर आज दोबारा इस चीज के यूजर हैं। क्लियर जी बात। तो ये रेगुलेशन थे जो आए हमारे है ना आने वाले टाइम से पहले, और जिन्होंने 80% लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया है ना, उस चीज को नहीं समझा भी ऐसे काम आने वाले समय में चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आज भी हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो हमारा हाल भी ये होने वाला है नोकिया जैसा। क्योंकि आज नोकिया किसी को दिख रहा है या किसी के पास है, क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। तो अगर आज हम भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा ये हाल होगा। अगर हम आज अपने आप को चेंज करेंगे ना तो हमारा ये फ्यूचर होने वाला है आने वाले समय के अंदर, तो हमारा ये फ्यूचर होगा। अब ये फ्यूचर आपका कैसे बन सकता है, तो अभी देखो जो पहले रेगुलेशंस आए जो हमने मिस किए वो हमारी गलती नहीं है, हमारे जैसे पापा हमारे दादा की गलती है जिन्होंने उस रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया या उनको मौका नहीं मिला। ये भी हो सकता है भी या उनको मौका नहीं मिला, लेकिन आज हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास। और जो आने वाला रेगुलेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो किस चीज का जी, हेल्थ एंड वेल्थ का। हर एक पर्सन अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहता है और अच्छा पैसा चाहता है, हर एक पर्सन चाहता है मेरे पास अच्छा पैसा हो और मेरे पास अच्छी हेल्थ हो। लेकिन अब आने वाला जो समय है वो इस चीज का है वेलनेस इंडस्ट्री का। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की मैं बात करूं वो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आ जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग आ जाती है जिसके जरिए लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। अब वेलनेस इंडस्ट्री की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं 2016 की, तो इसकी जो टर्नओवर थी वो लगभग 10,500 करोड़ रुपए की रही। और उसके बाद आने वाले 2025 तक इसकी जो टर्नओवर होने वाली है, एक अनुभव है
आने वाले 2025 तक इसकी जो टर्नओवर है वो लगभग 65,500 करोड़ रुपए की होने वाली है। कितने की जी? 65,500 करोड़ रुपए की। तो आप सोच के देखो, अगर हमारे घर में इसमें से लगभग है ना 0.01% भी हमारे घर में आता है, तब भी लगभग है ना 65 लाख रुपया बन जाएगा। तो आप सोच के देखो, कोई है ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आने वाले 3 साल के अंदर हम 65 लाख रुपया कमा ले? कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है? मुझे नहीं लगता भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके जरिए हम 65 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर है आने वाले समय के अंदर। लेकिन अब ये वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों करेगी, क्यों इतनी ग्रोथ ले रही है? तो जैसे हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर, हमारी जो हेल्थ है वो ये दो चीज है ना, 3 चीजों के कारण जो खराब हो रही है, क्योंकि हवा, पानी, फूड, और जिसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। अगर मैं आज हवा की बात करूं तो हवा हमारी बहुत ज्यादा पोल्यूशनदार हो चुकी है, जिसमें हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमारे अंदर पोल्यूशन जाता है, तो हमारे बीमारियां हैं वो और बढ़ रही हैं। उसके बाद पानी की मैं बात करूं, पानी हमारा जहरीला हो चुका है, जिसकी बदौलत हमें और भी काफी सारी बीमारियां हैं जो लग रही हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं फूड की। आप देख रहे हो न्यूज़पेपर के अंदर भी बताया जाता है 80% इन्फेक्शन है जो वो खाने से होती है। क्लियर है जी बात? जो बीमारियां हमारे खाने पीने से लगती हैं, और इसके बाद हमारी जो बीमारियां हैं वो खाने पीने से हमें क्यों लगती हैं, क्यों बीमारी फैल रही है? क्योंकि ये हमारी एक स्मॉल अंडरस्टैंड होती है, जिसको हम छोटी आंत भी बोल देते हैं। तो जो हमारा खाना पीना है आज के समय के अंदर, जो पानी सांस हम ले रहे हैं, तो उसकी बदौलत हमारी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन जम जाती हैं। जैसे ये हमारी छोटी आंत होती है जहां पे हमें न्यूट्रिशन लगने होते हैं, और वो टॉक्सिन की वजह से वो बंद हो जाते हैं, और हमारा जो खाना पीना है वो डायरेक्ट फ्लश आउट होने लग जाता है, जिसकी बदौलत हमें बहुत सारी बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इस चीज का सोल्यूशन है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन है जो है ना क्लीजिंग का काम करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और वो कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। जिस बिजनेस के अंदर आज आप आए हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के अंदर, तो थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री में आपको बता दूं। 13 मई 1978 में कंपनी की स्टार्टिंग हुई। लगभग आज तक कंपनी को चलते हुए 60 से ना 100 लगभग 44 ईयर्स हो चुके हैं, और कंपनी चलते चलते 160 प्लस कंट्रियों के अंदर रन कर रही है। और अगर मैं पूरे ग्लोबल है ना ऑफिस की बात करूं, 6000 प्लस हमारे ऑफिस हैं, और आज से 2020 के अंदर इसकी जो टर्नओवर थी वो लगभग 21,000 प्लस करोड़ थी, और अभी की अगर मैं बात करूं वो 27,000 प्लस करोड़ हो चुकी है। 27,000 करोड़ प्लस हो चुकी है आज के समय के अंदर। और उसके बाद इंडिया की मैं बात करूं, है ना, सन 2000 के अंदर कंपनी इंडिया में आई थी, और 22 साल इंडिया के अंदर भी हो चुके हैं। और बाकी गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, है ना, एलोवेरा FLP, वर्ल्ड लीडर हैं हम एलोवेरा और वी हाइव के अंदर। कहते हैं भी एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे है ना इतने बेस्ट हैं, इतने नेचुरल हैं। वो किसकी बदौलत? ये सर्टिफिकेट्स की बदौलत, क्योंकि हमें ये कंपनी को कुछ सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। जैसे ऑलिव काउंसिल सील्स की मैं बात करूं, और हमारी कंपनी के कुछ टेस्ट होते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, लगभग 150 से लेकर 300 तक वो टेस्ट होते हैं। जब वो सारे के सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तब हमें ये सील मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं KL सील। KL मीन्स क्लोज टू नेचर, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। एम हलाल, कोई भी किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई अल्कोहल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, क्योरिटी फ्री। कोई भी प्रोडक्ट्स हमारा किसी भी जानवर पे टेस्ट नहीं किया जाता है। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। तो ये सर्टिफिकेट्स हमें मिले हुए पूरे वर्ल्ड की तरफ से, इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स और वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो पहले नंबर पे फॉरएवर लिविंग का नाम आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान, हमारा प्लान क्या है। तो हमने यहाँ पे अपने लेवल्स कंप्लीट करने होते हैं। जो जैसे जैसे भी हमारे लेवल्स कंप्लीट होते हैं तो वैसे वैसे हमारी इनकम है वो जनरेट होती है। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपकी एक आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ ज्वाइनिंग हो जाती है। आप यहाँ पे ज्वाइनिंग होने के बाद एक प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हो। तो प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर आपको ओनली 5% डिस्काउंट मिलता है जो आपका प्रॉफिट रहता है। उसके बाद अगर आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस करने के लिए यहाँ पे हमने अपना एक लेवल कंप्लीट करना होता है जिसको हम बोलते हैं 2CC, असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो लाइफ में हमने से एक बार अपना एक लेवल कंप्लीट करना होता है, और उसके बाद ये लेवल कंप्लीट होने के बाद हमारी जो इनकम है वो मैक्सिमम 10,000 से प्लस हम अर्न कर सकते हैं। बाकी किसी भी लेवल पे कोई फिक्स इनकम नहीं है, वो आपकी मेहनत और आपके एफर्ट्स के रिकॉर्डिंग है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितने आप एफर्ट्स करोगे, उसके मुताबिक आप यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं। और सेकंड लेवल हमारा सुपरवाइजर, 25CC के ऊपर हम सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो जैसे
सुपरवाइजर बनने के बाद मैक्सिमम 20,000 से प्लस इनकम यहाँ पे हम अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड लेवल है हमारा 75 सीसी के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर। तो जब हम यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं तो लगभग 40,000 से प्लस इनकम यहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ लेवल है हमारा 120 सीसी के ऊपर मैनेजर लेवल। तो इसको हम ड्रीम लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि जो पर्सन फॉरएवर को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसका ड्रीम बन जाता है मैनेजर बनना, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद 80,000 प्लस नो लिमिट पैसा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। मैं खुद ऑलरेडी मैनेजर हूं, तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब मैं ना यहाँ से अर्न कर रहा हूं। तो बाकी सेम फ्यूचर आपका भी है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके का है, अब हम थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। कई बार हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सर आपने लेवल तो बता दिए, लेवल हमने करने हैं, लेकिन काम क्या करना है ये समझ में नहीं आता ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में समझना। देखो हमारा जो काम है वो एक बिजनेस है, इतना आपको समझ आ गया कि हमारा जो काम है वो एक बिजनेस है। तो एक बिजनेस देखो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल मॉडल होता है जो मार्केट में चल रहा है, और वो बिजनेस कैसे चलते हैं अब हम थोड़ा सा उस चीज के ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। क्योंकि एक चीज मैं आपको और भी बता दूं, बिजनेस एक्चुअल में वही होता है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स होता है। विदाउट प्रोडक्ट्स कोई बिजनेस नहीं होता, वो स्कीम स्कैम होती है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स है तो वो एक सच में जेन्युइन बिजनेस है, रियलिटी में वो एक बिजनेस है। क्लियर है जी बात। तो मार्केट में जो बिजनेस चलते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चर के अंदर 10 रुपए का कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो उसके बाद उस प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, और कुछ पैसे एडवर्टाइजमेंट वाला लेता है, और फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उसको खरीदता है, वो आगे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को महंगा माल सप्लाई करता है, और फिर ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल जाता है, फिर होलसेलर वाले के पास पहुंचता है, फिर उसके बाद रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट्स पहुंचता है, फिर वो कस्टमर वहां से खरीदता है। लेकिन वहां तक जाते जाते वो जो प्रोडक्ट्स 10 रुपए का था वो लगभग 100 रुपए का हो जाता है। एक ये विजन था जो इन लोगों ने की एक चेन बन गई, इस चेन के जरिए वो प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंच गया और हमने उसको खरीद लिया। क्लियर है जी बात। और उसके बाद फॉरएवर का जो बिजनेस है, फॉरएवर का बिजनेस यहाँ पे क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे कंपनी ने एक 100 रुपए का प्रोडक्ट लॉन्च किया और इन सब लोगों को काट दिया और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवा लिया। हम यहाँ पे एफबीओ है, ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ओनर, हम यहाँ पे खुद मालिक हैं इस बिजनेस के, हमने खुद इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और यहाँ पे अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो वही 100 रुपए का प्रोडक्ट हमने आगे कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर को सलाह देनी है, ठीक है। क्योंकि हमारा ओनली 3% काम रह जाता है। 3% काम क्या, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेके उसको यूज करके देखो और आगे कस्टमर तक पहुंचाओ जिस भी पर्सन को उस प्रोडक्ट्स की नीड है। क्लियर है जी बात। हेल्थ की नीड है तो उस प्रोडक्ट्स को उस पर्सन तक हमने पहुंचाना है। और उसके बाद जब हमारा लेवल्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था 2cc लेवल, वो कंप्लीट होने के बाद 2000 पॉइंट होने के बाद हम किसी को बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये दो चीजों के ऊपर ही काम है, हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर। जिस पर्सन को हेल्थ की नीड है तो उसको हमने हेल्थ के बारे में गाइड करना है, और जिस पर्सन को हमें काम की जरूरत है तो उसको हमने काम के जरिए गाइड करना है। क्लियर है जी बात। और ये हमारा बिजनेस है। तो ये बिजनेस करते करते आप यहाँ पे अपना एक टाइम लीवरेज बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया भी, आप किसी को बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। अगर आप किसी को बिजनेस प्रमोट कर रहे हो तो आपका टाइम लीवरेज बढ़ेगा, और जब आपका टाइम लीवरेज बढ़ेगा तो आपकी इनकम है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। क्लियर है जी बात। तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा है ना हमें कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका ये कंपाउंडिंग फार्मूला बढ़ जाएगा वो एक दिन इतनी ग्रोथ ले लेता है, फिर आप खुद भी है ना चौंक जाओगे भी, इतना तो मैंने मेहनत भी नहीं जितना आज मुझे आ रहा है। क्लियर जी बात। तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया आज से लगभग 5 से 6 साल पहले, तो आज उनका जो लाइफस्टाइल है वो लग्जरी लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं। BMW, मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, है ना, जो आ रही हैं। अभी लगभग एक हफ्ता पहले भी हमारी टीम्स के अंदर, टीम 23 के अंदर एक मर्सिडीज है ना गाड़ी आई है ब्लैक कलर की, लगभग 65 लाख रुपए की है। मिनी कूपर जैसी गाड़ियां, क्रेटा वर्ना जैसी गाड़ियां, तो लाइन लग रखी है, क्योंकि यहाँ पे ये पावर है टीम 23 की और हमारे बिजनेस की फॉरएवर लिविंग। ठीक है जी। और एक ये सिस्टम है, जिस सिस्टम की बदौलत आप भी ना आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे पर्सन हैं जो आज अपने दम पे ना गाड़ियां बाय कर चुके हैं। ये मेरी अपलाइन है जी, मिस्टर कुलदीप सिंह जी, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया था, ये भी आज अपने दम पे पर्सनल गाड़ी बाय कर चुके हैं। ये करण सर है हमारे, ये भी क्रेटा गाड़ी है ना बाय कर चुके हैं, टूर ले चुके हैं। ये विकास सर है, आप देख सकते हो भी कितनी ज्यादा ना ट्रांजेक्शन जहाँ पे होती है, कितना चेंज आ गया। पर्सनल डेवलपमेंट जैसे हम ना बताते हैं, अभी आपको पर्सनल डेवलपमेंट जहाँ पे मिलती है। तो बाकी उसके बाद ये आप मुझे देख सकते हैं,
यहाँ पे एक मजदूरी करने वाला इंसान आज मैनेजर है और मंथली एक लाखों रुपया वो अर्न कर रहा है। एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से उठ के, छोटे छोटे गांवों से उठ के ये सारे के सारे पर्सनों ने स्टार्ट किया। आज इन्होंने अपनी जो सक्सेस वो हासिल की, अपना जो मैनेजर लेवल है वो अचीव किया। क्लियर जी बात। और उसके बाद मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की। जैसे मैंने आपको बताया था भी आप अपनी सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारे सीनियर है मिस्टर जगसीर सिंह जी जग्गा, और ये लगभग आज से 4 से 4.5 साल पहले इनकी कार एक्सीडेंट में ना डेथ हो गई थी। तो उस टाइम पे इस कंपनी के अंदर ये मैनेजर थे और इनकी जो इनकम थी वो लगभग लाख 1.5 लाख रुपया थी। लेकिन इनका जो बिजनेस था वो सारा का सारा इनके ब्रदर के नाम हुआ, पर लेकिन आज जो इसकी इनकम है वो लगभग 7 से लेके 8 लाख रुपया इनके ब्रदर के नाम है, और वो हैंडीकैप्ड है, दोनों टांगों से चल नहीं सकते, तब भी इनको पैसा वो बढ़ के आ रहा है। ये है हमारे बिजनेस की पावर, ये है हमारे सिक्योरिटी की पावर। कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, और हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। क्लियर जी बात। तो अगर आप कोशिश करोगे तो 100% मैं कह सकता हूं तो आप लोग भी कामयाब हो सकते हो। तो जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया और जिस पर्सन ने आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बताया है, इस सिस्टम के बारे में बताया है, तो उसके साथ हाथ मिलाइए और इस सिस्टम को करना स्टार्ट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। पर लेकिन एक चीज मैं आज आपको बता दूं, आज के बाद कभी भी भगवान को आप ये चीज नहीं कह सकते भी भगवान आपने मुझे लाइफ में कुछ करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो हक आपका भगवान ने आपसे छीन लिया है। कभी भी आप ये भगवान को नहीं कह सकते। तो जिस भी पर्सन ने आपको बताया तो उसके साथ उसका हाथ पकड़ें और मेहनत करें, आगे बढ़े, ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग के अंदर ही आपको सब सिखाया जाता है कैसे आप अपने फर्स्ट लेवल को, सेकंड लेवल को, थर्ड लेवल को और फोर्थ लेवल को अचीव कर सकते हो। सारे के सारे लेवल्स आपको बताए जाते हैं। तो बाकी आपकी मेहनत है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो स्टार्ट करें। ओके जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। बेस्ट ऑफ लक। ओके टीम।